ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। ओम ओम शांति 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 सुस्त। आज हम ऐसे एक ऐतिहासिक विषय के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हो, पालतू जानवर बहुत वफादार होते हैं। पालतू जानवर का मतलब है जो बिल्ली, कुत्ते, गाय हम पालते हैं, उसी प्रकार घोड़ा और हाथी भी राजा महाराजा लोग पालते थे। तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी है, एक वफादार जानवर कैसे अपनी वफादारी निभाई है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी, उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, देख रहे हो किसके चित्र है? अकबर के चित्र है। ये अकबर मुगल साम्राज्य के शक्तिशाली बादशाह थे। तो उसके बाद हम देखेंगे, देखिए ये राणा प्रताप के चित्र है। राणा प्रताप चित्तौड़ का राजा थे और ये चित्तौड़ अभी राजस्थान में है। ठीक है, मेवाड़ को अकबर से बचाना ये चाहते थे। और ये है राणा प्रताप के घोड़ा। राणा प्रताप का घोड़ा बहुत ही वफादार और साहसी भी था। तो राणा प्रताप को हर युद्ध में, हर जंग में लड़ने के लिए ये बहुत ही सहायता करता था। तो अभी देखेंगे हम, ये हल्दी घाटी की चित्र है। हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर फौज के साथ युद्ध हुआ था। अकबर बादशाह के फौज के साथ राणा प्रताप के कई बार युद्ध हुए हैं, लेकिन ये हल्दी घाटी की युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप और अकबर सेना के साथ युद्ध हुआ था। और उस सेना का सेनाध्यक्ष अर्थात सेनापति थे अकबर के बेटा सलीम। तो ये है रहा सलीम के चित्र। सलीम के फौज के साथ राणा प्रताप के फौज इस हल्दी घाटी की संकरी गली में हुआ था। तो इस हल्दी घाटी की संकरी गली में राणा प्रताप के फौज अर्थात सलीम के फौज के साथ राणा प्रताप के फौज के बीच में इस हल्दी घाटी के में युद्ध हुआ था। और इसमें चेतक बहुत ही वफादार निभाई। और ये रहा आपकी कहानी। और इस कहानी में आप देख रहे हो कि ये सलीम और राणा प्रताप ये सब युद्ध के बाद क्या हुआ, अंत में वफादार घोड़ा चेतक का ये कहानी है, कैसे निभाई अपनी वफादारी। ठीक है, ये देख रहे हो जो हल्दी घाटी है, ये आरावली पहाड़ में है। तो ये खामनोर और बगीता ये दो ज़िले में, ये बीच में ये है। ठीक है, तो इसी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। देखो बच्चों, अपना किताब निकालो और घोड़े ने जान बचाई, ये मैं जैसे पढ़ रही हूँ आप ध्यान से सुनिए, और इसमें से जो कठिन शब्द होता है आप अंत में उसका समाधान और वाक्य के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, तो देखिए पढ़ रहे, युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम। संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था। उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। ना तो वे कभी संग्राम से डरते थे, ना उनके वीर सैनिक ही। सवेरा हुआ नहीं कि वे कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। अकबर बादशाही फौज से कहीं ना कहीं मुकाबला हो जाता था। अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, राणा और प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा। लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक। चमचमाता श्याम रंग, गठा हुआ शरीर, चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था। वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था। दुश्मन की हर चाल को यह पहचान लेता था। ऐन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का वार खाली जाता।
रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। राणा उस पर सवार होकर तो वह बहुत खुश होता। घुड़सवार के लिए उनके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है। आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे। हल्दी घाटी की संकरी पहाड़ी गली विशाल मुगल सेना का यही आसानी से सामना किया जा सकता। वैसे तो वे पहले कई बार बादशाही फौज से लोहा ले चुके थे, कभी जीतते कभी हार जाते, मगर आज की लड़ाई तो हर हालत में जीतनी होगी। मुगल राजपूती शौर्य की शान देखे। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। चेतक ने कान फड़फड़ाए। राणा ने पुचकारा तो वह पूंछ हिलाने लगा। जैसे हिनहिनाकर बोला, राणा, मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ। अपनी मुट्ठी भर सैनिक लेकर राणा हल्दी घाटी में उतरे। माथे पर चुटकी भर धूल लगाई। मातृभूमि को प्रणाम कर ही रहे थे कि मुगलियां फौज टिड्डियों की भांति आ धमकी। राणा ने देखा शाहजादा सलीम जंग जीतने आया है। उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमला किया। सलीम का हाथी मारा गया, लेकिन वह बच गया। उसकी फौज राणा पर आंधी सी टूट पड़ी। प्रताप की तलवार मानो फसल काटने लगी। अनगिनत सैनिक मारे गए। अब मुगलों ने राणा को घेर लिया। उनके सिर पर मुकुट था। मुकुट को देखकर फौजी उन पर हमला करते थे। राणा अकेले पड़ गए। उन पर कई चोटें आई, पर पीछे हटना वे जानते ही नहीं थे। दूर से झालावीर मन्ना ने प्रताप की बुरी हालत देखी। ये जो झालावीर है एक सैनिक का नाम है, ठीक है। तो वह उनकी तरफ झपटा। जय महाराणा की जय, आवाज गूंज उठी। मन्ना ने पीछे से मुकुट छीनकर अपने सिर पर रखा। बोला, राणा, आपके घाव गहरे हैं, मेरी बात मानिए, अपनी जान बचाइए। आप रहेंगे तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। अभी मैं इनके लिए काफ़ी हूँ। चेतक तो पहले भांप चुका था कि राणा जख्मी हो गए हैं। उसने ये बातें सुनी। अब वह राणा को लेकर बेतहाशा भागा। उनका हुक्म नहीं माना। झाड़ झंखाड़ों में तेजी से भागना तो उसका खेल था। आज वह ऐसा कूद रहा था जैसे कभी नहीं कूदा। राणा चिल्ला उठे, चेतक, चेतक, यह क्या कर रहा है? लोग मुझे भगोड़ा समझेंगे, रुक जा। इधर चेतक हाँफने लगा। वह लड़खड़ाया, फिर भी उछला। सामने नाला था, उसे कूद कर पार किया, फिर धड़ाम से गिरा। राजा ने देखा उसकी छाती में तलवार भोंक दी गई है, खून की धारा बह रही है। प्रताप ने रोने लगे। उसके सामने ही चेतक ने दम तोड़ दिए। राणा का भाई शक्ति सिंह मुगलों के साथ था। उसने सारा माजरा देखा। राणा का पीछा करके फौरन आ पहुंचा। प्रताप ने उसे देखा तो बोले, आजा शक्ति, मेरी गर्दन उड़ा दे। अपने चेतक के बिना मैं जी नहीं सकता। शक्ति प्रताप के पांव पर गिरा। बोला, भैया, मुझे माफ़ कर दो। झाला और चेतक ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी वतन के लिए ही जान दूंगा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अपनी वीरता, समझदारी और वफादारी के लिए चेतक का नाम रोशन हो गया, मतलब चेतक नाम अमर हो गया है। तो उसने प्रताप की जान बचाई, राजपूती शान बचाई,
खुद प्राण दे दिए। आज भी राजस्थान के चौके चौहारे, रास्ते, भवन सब पर चेतक की मूर्तियां खड़ी हैं। ठीक है बच्चों, अभी ये विषय आप अच्छी तरह पढ़ोगे। अब शब्दानुशीलन देखेंगे। देखिए अभी शब्दानुशीलन करेंगे। जंग अर्थात संग्राम, इसका अर्थ है युद्ध। जंग में सबका क्षति ही होता है, तो इसी और रणक्षेत्र, रणक्षेत्र मतलब युद्ध भूमि, जहाँ युद्ध होता है उस जगह को हम क्या कहते हैं? रणक्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो कवच शरीर रक्षा का आवरण। इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दे दिए थे कर्ण। ठीक है, और उसी प्रकार फौज, सेना, भारतीय सेना बहुत साहसी है। इधर सेना देखो, सेना के बदले आप क्या लिखोगे? फौज। भारतीय फौज बहुत साहसी है, ऐसा है। और दूसरा, ऐन वक्त पर, ऐन वक्त पर, ठीक समय पर, ऐन वक्त पर मैं पहुंच गया। ऐन वक्त पर हमें पढ़ना ख़त्म करना चाहिए। और प्रतिज्ञा, प्रण, अच्छे काम के लिए प्रतिज्ञा करना चाहिए। ठीक है, तो फौरन, तुरंत, वह मेरे प्रश्नों का उत्तर फौरन दे दिया। इधर तुरंत है तो इधर क्या होगा? फौरन दे दिया। मेरे प्रश्नों के उत्तर फौरन दो। और इसी प्रकार हम भी देखेंगे। बार मतलब आक्रमण, हमला। बिना आक्रमण की किसी पर, हम बिना कारण किसी पर वार करना उचित नहीं है, है ना? बिना कारण किसी पर वार करना उचित नहीं है। और रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के वार पर वार सहते रहे। इसी प्रकार वार का आक्रमण का अर्थ है। तो लोहा लेना, लड़ाई करना, ये एक मुहावरे है। और इधर इसका अर्थ है दुश्मनों से इधर सोच समझ कर लोहा लेना चाहिए। ठीक है, फिर देखो, फुर्ती से, जल्दी से, राणा ने बड़ी फुर्ती से हमला किया। ठीक है, और आंधी अर्थात तूफान, आंधी बहुत नुकसान करती है। ठीक है, और बेतहासा, बड़ी तेजी से, अर्थात चेतक राणा को लेकर बेतहासा भागा। ठीक है, इस प्रकार आप खुद भी एक एक वाक्य बना सकते हो। अभी देखिए, और दूसरा है रफ्तार, गति। समय की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार जख्मी, घायल, जख्मी इंसान को सहायता करो और जख्मी शेर से दूर रहो। इसी प्रकार तो हालत, अवस्था, कोरोना सबका हालत खराब कर दिया है ना? तो इसी प्रकार और भी देखेंगे हम क्या है? वफादार और विश्वासी। चेतक राणा प्रताप का वफादार घोड़ा था। तो दम तोड़ना क्या है? मर जाना। ये भी एक मुहावरे है। ठीक है, दम तोड़ना, मर जाना। आज कोरोना से बहुत लोग दम तोड़ देते हैं, दे रहे हैं। ऐसे आज कल भी आप लिख सकते हो। आज कल कोरोना से बहुत लोग दम तोड़ देते हैं। इधर आज कल निकलने से और अच्छा होगा। ठीक है, फिर देखिए इधर माजरा, दृश्य, युद्ध का माजरा भयानक होता है। ठीक है, फिर टिड्डियाँ, एक प्रकार के पतंग है जो दल बांधकर फसल फौरन खा जाती हैं। ठीक है, आज आप देख रहे हो पाकिस्तान से बहुत सारे टिड्डियाँ आए हैं। तो उसी को पाकिस्तान से आए हुए टिड्डियाँ भारत के बहुत फसल नुकसान कर दिए हैं, है ना? तो इसी प्रकार आप वाक्य जो मैंने बनाई हूँ, उसी प्रकार आप खुद भी अलग अलग वाक्य बना सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये अभ्यास आपको मैं दे रही हूँ, ये अभ्यास करोगे और उसके बाद हम किताबें वाले प्रश्नोत्तर का अभ्यास नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है, ये देखिए
इसका अभ्यास करोगे। ठीक है, बस।